हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम DSSB TGT मैथ्स का एग्जाम जो कि 14 नवंबर 2025 को हुआ था, उसके पार्ट ए का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल वो अप्रोच फॉलो करेंगे जो आपको एग्जाम्स में फॉलो करनी है। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन है, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 2,10,000। इट इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड 30% इन द सेकंड ईयर। तो पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 2 ईयर्स। सो आर टोटल पॉपुलेशन इज 2,10,000। पहले साल में 15% बढ़ती है, यानी 100+15 115% होती है। परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगी। फिर ये 130% होती है, सिमिलरली 2 जीरो नीचे आएंगी। अब यहाँ 2 जीरो 4 जीरो ये और ये 4 जीरो कैंसिल हो गई। सो अब हमें क्या करना है, 21 इंटू 115 इंटू 130। अब आप या तो इस पूरे को सॉल्व करिए या फिर आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जीरो है तो हमारे पास, और 5 के साथ 2 भी कंबाइन नहीं हो रहा तो एक ही जीरो आएगी एंड में, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक जीरो है लास्ट में। सो ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि बाकी सब में 2 या 3 जीरोज हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज 8 सेंटीमीटर। किसी भी मैप पे 2 पॉइंट्स के बीच में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और स्केल बता रहा है कि एक यूनिट डिस्टेंस, मैप में जो डिस्टेंस एक यूनिट दिख रहा है वो एक्चुअल में इतना है। ओके, सो अब हमें बताना है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में। पहले हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, फिर हम किलोमीटर्स में निकाल लेंगे। ओके, सो एक यूनिट डिस्टेंस इतने के बराबर है तो 8 कितने के बराबर होगा, तो सिंपली इट्स 8 इंटू 379792। ये आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा एग्जाम में। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 3038,336। ओके, अब हमारे पास सेंटीमीटर में हमने निकाल दिया, हमसे किलोमीटर में पूछा है। अब हमें पता है सेंटीमीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1000 सेंटीमीटर्स। वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अगर हम किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ये हम सेंटीमीटर में है, अब हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, यानी हमें 1 लाख से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3038,336 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो यानी 5, उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया 5 जीरो है, 5 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। सो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ गया 30.38 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि हमें बताना है कि कौन से ईयर में टाइप ऑफ आइसक्रीम मैक्सिमम है। आपको बस ये पढ़ना है, ऊपर की ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं लेनी आपको, ठीक है। सिंपली आप इसको तो एलिमिनेट ही कर दीजिए क्योंकि ये बहुत कम दिख रहा है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ रहा है 75, ये आपका आ रहा है, अब देखो 27.5 प्लस 22.5, 27.5 में 2.5 जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा, और ये 20 होंगे 50, 50 प्लस 35 85, ठीक है। और ये हो गया 45 प्लस 30 75, तो हाईएस्ट इसमें हो गया 85। ये है हमारा 2022। Okay, coming to the question number 4. Question number 4 says that a bus is moving at a speed of 31 km/h. If the speed is reduced by 83%, then the new speed of the bus will be इन किलोमीटर पर आ रही। आपको देखो चेंज करने के लिए भी नहीं बोला। तो 31 अभी आपकी स्पीड है, 83% से रिड्यूस करी, यानी 100 माइनस 83। तो 100 माइनस 83 कितना होता है, 17। तो 17% हो गई अब स्पीड। अब परसेंटेज को हटाओगे तो डबल जीरो आ जाएगा। ओके, आप ये देखो 31 इंटू 17/100 ये है। अब आप क्या करो, 31, अब आप इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 31 इंटू 10 प्लस 7। ओके, 310 प्लस 7217। ओके, ये आ गया आपका, और अपॉन 100, तो दिस इज इक्वल्स टू 5.27 विच इज योर आंसर। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक राइट सर्कुलर टनल है ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 4 हो गया सॉरी, और हाइट आपकी 25 होगी, जिसको कंस्ट्रक्ट करना है आयरन शीट से। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा, हमें CS से लेना है इसमें। ओके, CS से क्या होता है 2πRH। आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, ऑप्शन में देख लेना सॉल्व करने से पहले। सो 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 25। वी नो 25 4 is 100, 100 इंटू 2 is 200, so which is equals to 200 पाई। ओके, 200 पाई, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ देती हूँ, बट आप इसको फर्स्ट राउंड में आप इसको स्किप करना, इस क्वेश्चन को स्किप करना क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। जो भी क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लगेगा आपको उसे फर्स्ट राउंड में स्किप करना है। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज टू बी टाइल्ड यूजिंग स्क्वायर टाइल्स। द लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 12 मीटर एंड द विड्थ इज 15 मीटर विद द व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर इफ ईच टाइल इज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज दैट फिट्स परफेक्टली। इस केस में आपको लेना है HCF ऑफ 12 एंड 15। 12 कितना होता है 4 इंटू 3, 15 कितना होता है 3 इंटू 5। सो कॉमन क्या आ गया 3, सो HCF हो गया 3। तो आपकी जो लीस्ट जो एक टाइल है उसका साइज कितना हो गया 3। तो आपका फ्लोर का एरिया कितना हो गया 12 इंटू 15, टाइल का एरिया हो गया आपका 3 इंटू 3, डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टाइल्स 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल्स टू 20। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन अपार्टमेंट इज इतना, आफ्टर अ ईयर द कॉस्ट इंक्रीजेज टू दिस, हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो आप पहले माइनस करो, 105530 में से 101619 माइनस करोगे, सो दिस बिकम्स 23911, और कितना था एक्चुअल में 101619 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा।
अब आप ऑप्शंस पे नज़र डालिए कैलकुलेशन करने से पहले 10%, 35%, 24% और 11%। आपको ये किसके क्लोज दिख रहा है? क्या मैं इसको 25,000 के क्लोज मान सकती हूँ और ये मेरा 1 लाख के क्लोज है इंटू 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25% के क्लोज आ गया। अगर ये इतना होता तो कौन सा ऑप्शन इसके पास है? 24%। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी। 400 इंटू, आप 400 मत लिखो, आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 होता है तो आप सीधा 4 लिखो, इंटू 95/10 इंटू 16। सो दिस इज 5 इंटू 2, आप इसको कैंसिल कर दो, 19 इंटू 2, सो 32 इंटू 19 विच इज इक्वल्स टू 320 प्लस 32 इंटू 9 288, सो इट बिकम्स 608। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। मोहित वॉक्स टू हिज फ्रेंड्स हाउस 6 kilometers away from home in the morning. He covers the distance in 5.5 hours, whereas while returning home in the evening he takes 60 minutes more. तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें इसकी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 6 प्लस 6 और टोटल टाइम कितना है? 5.5 तो पहले लगा और प्लस 60 मिनट्स एक्स्ट्रा यानी 6.5 आवर्स बाद में लगे, यानी 12/12 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट नरेश इन्वेस्ट 44,800 रुपीज एट 10% per annum 1 year at compound interest compounded half yearly। तो अमाउंट बताना है। ये क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे फर्स्ट को में। ओके, आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट नरेश इन्वेस्ट 44,800 रुपीज एट 10% per annum 1 year at compound interest compounded half yearly। तो अमाउंट बताना है। ये क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे फर्स्ट को में। ओके, सो हाफ ईयरली है तो रेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो आपका रेट हो जाएगा 10% और कितनी साइकिल्स होंगी? 2 साइकिल्स होंगी। सो आई एम सो सॉरी, सिंस इट्स हाफ ईयरली तो रेट हो जाएगा आपका 5% और 2 साइकिल्स के लिए। सो 5 + 5 + 5 इंटू 5/100 विच इज इक्वल्स टू 10.25% आपका नेट रेट हो जाएगा। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। आप पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, पहले आप 10% कैलकुलेट करो। 10% ऑफ 44,800 विच इज इक्वल्स टू 1 0 करता है 10% में हमेशा, 4480। अब आपको 0.25% कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 1%। 1% इसका कितना होगा? 2 0 करते हैं 1% में, 448 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 112। सो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4480 प्लस 112 विच इज इक्वल्स टू 4592। ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितना हो गया? 4592 प्लस 44800। यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट आएगी 2। ओके, विच इज ओनली पॉसिबल इन फोर्थ ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्नव कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 8 days वाइल मान्या कैन कंप्लीट इट इन, अर्नव 8 days में करती है और मान्या करते हैं 11 days में। सो दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, जहाँ पे अर्नव स्टार्ट करते हैं और मान्या सेकंड काम करती है। तो यानी 2 दिन में कितना काम होता है हम वो कैलकुलेट करेंगे। 88 आपने एलसीएम लिया, डिवाइड करा 8, ठीक है। 2 दिन में काम होता है 19 यूनिट्स, तो इंटू 3 क्योंकि 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 6 days में काम होता है 57 यूनिट्स। ओके, और प्लस 1 दिन इसके बाद पहले कौन आता है? अर्नव। और अर्नव की कितनी एफिशिएंसी है? 11। तो यानी आपका टोटल 7 days में कितना काम हो जाता है? 68 यूनिट्स। सो 88 माइनस 68 यानी बच्चे कितने? 20 यूनिट्स। और इन्होंने क्या बोला है? अर्नव लीव्स एंड सिर्फ मान्या काम को कंटिन्यू करती है, तो मान्या को कितने दिन लगते हैं? एक्स्ट्रा डेज। हमें टोटल दिन नहीं बताना, सिर्फ मान्या के एक्स्ट्रा डेज बताने हैं। तो 20 यूनिट का काम बचा और मान्या का वर्क एफिशिएंसी 8 है। सो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5, इतने डेज एक्स्ट्रा लगेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1,53,000। आफ्टर 6 months बी joined with him with a certain amount of capital at the end of the year. The profit was shared in this ratio. How much did B invest? A का था 1,53,000 इंटू 12 months, B का कुछ अमाउंट था इंटू 6 months, और लास्ट में कितना रेशो हुआ? 6:2। इसको काटा आपने 2 से, ये 3 से। सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B का आएगा 1,53,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कट जाएगा 51। सो दिस इज 51,000 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 102,000। ऑप्शन डी आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 numbers is 329 एंड HCF is 47. सो सम इज A प्लस B इज इक्वल्स टू 329। तो आप पहले तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, चलो बाद में करेंगे। सम इनका A प्लस B का सम है 329 और HCF है 47। देयरफॉर HCF वो होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 47। तो अब आप पहले तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, 47 का आप पहले टेबल लिख लो। 47 1 47, 47 2 94, 47 3 141। ओके, पहले ऑप्शन में देखो 94 आ रहा है 2 पे, तो 88 इज नॉट डिविजिबल बाय 47। सो ये ऑप्शन नहीं है। यूनिट प्लेस देखोगे तो 7 + 8 कितना होता है आपका? यूनिट प्लेस में 5 आता है और हमारे पास यूनिट प्लेस में 9 है। सो ये ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखोगे, फोर्थ ऑप्शन में आपकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। सो एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपका एवरेज ये है 20 तो सम आपका और नंबर, तो आपका सम कितना हो गया 3 नंबर का? 20 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 60। 2 नंबर आपको गिवन है, यानी 60 - 12 - 29 विच इज इक्वल्स टू 19। ओके, ये आपका आंसर हो गया। Now coming on to the next question. 2 taps can fill a cistern in 19 hours
एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। और थर्ड टैब जो है माइनस का साइन लगा दीजिए, ये एम्प्टी करता है। एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा 19 इंटू 6 इंटू 13 कर दीजिए। और यहाँ पे आपका 19 तो है ही, तो बचा क्या 6 इंटू 13। सेकेंड वाले में 6 हट गया तो 19 इंटू 13, और थर्ड वाले में माइनस का साइन मत भूलना, 13 है आपका, 19 इंटू 6 हो गया। ओके, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे, अच्छा इसमें बताना है कि हमें कितना टाइम लगा टोटल को फिल करने में। सो 19 इंटू 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाय दिस, इन दोनों का सम माइनस दिस। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 211 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, आप सीधा 211 लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1482 आएगा डिवाइडेड बाय 211। ओके, अब आप इसमें यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो किस में मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस 5 कितना आएगा, 1 प्लस 5 इज 6, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 6 आ रही है। सो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 1 इंटू 5 5 प्लस 5 0, ये ऑप्शन आपका कैंसिल। 8 इंटू 1 प्लस 5 3 आएगी, यूनिट डिजिट कैंसिल। 7 इंटू 1 प्लस 5 2, यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें आ रही है। सो आपका ऑप्शन हो गया ए। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल राघव बॉट अ नोटबुक मार्क फॉर रुपीज इतना 25% डिस्काउंट पे, पेन इतने मार्क प्राइस का 85% डिस्काउंट पे, तो कितना सेव हुआ। सो 12 का तो आपका 25% सेव हुआ, 25 अपॉन 100 प्लस 100 का आपका 85 अपॉन 100 सेव हुआ। सो दिस इज 3 विच इज इक्वल्स टू 88, इतना आपने सेव कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 100 guavas were bought for rupees 1240 per 100 and were sold at a profit of 810. Find the selling price per dozen of guavas. So आप पहले 100 का निकालो, 100 guavas का कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस कितना था, SP ऑफ 100। ओके, SP ऑफ 100 guavas कितना हो गया, 1240 प्लस 810, ओके, विच इज इक्वल्स टू 2050। Now SP of 1 guava is 2050 divided by 100 which is equals to 20.5. SP of 12 guavas is equal to 20.5 into 12. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 246, और यही आपका आंसर है। Now moving on to the next question, question number 18. The length of the cuboid is 49, breadth is 13, volume is 5096. तो आपको पता है वॉल्यूम इज LBH which is equals to 49 into 13 into H is equals to 5096. तो बेसिकली आपकी हाइट होगी 5096 डिवाइडेड बाय 49 into 13. ओके, या तो आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, या फिर आप यहाँ पे क्लियरली इसमें देख सकते हो क्या देखना है, 9 3 यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है इंटू H, और यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको चाहिए 6। यस, 7 के टेबल में कहाँ पे 6 आता है, 7 इंटू 8, 7 8 56, तो आपको यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 8 होनी चाहिए, तो 8 सिर्फ एक ही उसमें पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस इट सेज दैट अक्षय, अतुल एंड बावन, इनकी एवरेज वेट कितना है 45 kg, और एवरेज वेट अक्षय और अतुल का 37 है, और अतुल और बावन का 47 है। सो अक्षय आप इसको ए के लिख दो, प्लस 80 प्लस बावन इज इक्वल्स टू 45 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 135, और अक्षय प्लस अतुल इज इक्वल्स टू 37 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 74। ओके, और फिर आपको गिवन है अतुल प्लस बावन इज इक्वल्स टू 47 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 94। अब आपको किसका निकालना है, अतुल का निकालना है। यस, तो आप कोई भी इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, आप इसको इसमें रख दीजिए अक्षय प्लस अतुल के में, तो आपको बावन का वेट कितना मिल जाएगा 135 माइनस 74 विच इज इक्वल टू 61। अब आप इसको इस वाले में रख दीजिए, सो 94 माइनस 61 आपका 33 होता है, ये आपका अतुल का वेट है। ओके, तो ये आपका आंसर है। नाउ द लास्ट question says that Arvind bought an article for rupees X. He sold it to Biru at the loss of 15%. Biru spent 188 on its transportation and sold it to Meenu at a profit of 52%. Meenu bought it for इतना। इस क्वेश्चन में अगर आप क्रोनोलॉजिकली यानी स्टार्टिंग से एंड तक जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स मानना पड़ेगा उसमें, और एक्स मान के अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इसको रिवर्स से लेके चलिए। मीनू ने कितने का लिया 1216 पे, और मीनू को मिला कितने का था 15 के प्रॉफिट पे मिला, यानी बीरू ने कितने पे बेचा 152% पे बेचा, और वो कितने का था 1216 का। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे, 1216 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्लियरली 8 टाइम्स आएगा तो 800 हो जाएगा। अब ये 100% जो है ये बीरू को इतने का पड़ा है, सो 800 में से अगर आप 188 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 612। ये 612 किसकी वैल्यू है, जितने का बीरू ने खरीदा था, और बीरू ने कितने का खरीदा था 15% के लॉस पे, यानी 85% की वैल्यू होगी 612, यानी 100% की वैल्यू जो कि एक्स की वैल्यू है वो है 612 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 72 रुपीज़। सो दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे और पेपर्स देखने हैं, रीजनिंग के सॉल्यूशंस देखने हैं, जीके के सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।